सब प्रेम साहिब सदगुरु कबीर साहब के चरण कमलों में चरण बंदिए। आप सभी श्रोता बंधुओं, भक्तमय माताओं बहनों, सभी को सब प्रेम साहिब बंदगी। प्रिय श्रोता बंधुओं, आप सभी सदगुरु कबीर साहब के अनमोल ग्रंथ बीजक से उनके अनमोल शब्दों को श्रवण कर रहे हैं। इसी कड़ी में सदगुरु कबीर साहब का बड़ा ही सुंदर पद है। बीजक में रमणी नंबर 66 में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सोई हित बंधु मोहि भावे, जात कुमारक मारग लावे, सो सयान मारग रह जाए, करय खोज कबहू न भुलाए, सो झूठा जो सुत को तजई, गुरु की दया राम ते भजई, किंचित है एक तेज बुलाना, धन सुत देख भया अभिमान। सदगुरु कबीर साहब यहाँ बता रहे हैं, सोई हित बंधु मोहि भाव, मतलब सदगुरु कबीर साहब कहते हैं मुझे वही व्यक्ति मेरा मित्र है, बंधु है, मुझे वही अच्छा लगता है जो जात कुमारक मार्ग लावे, जो हटके हुए मनुष्यों को सन्मार्ग पर लाता है, सही दिशा देता है, सही पथ पे चलने का काम करता है, वही मुझे अच्छा लगता है। दूसरे मनुष्यों को सही रास्ता जो दिखाता है। सदगुरु कबीर साहब कहते सो सयान मारग रह जाई, करय खोज कबहू न भुलाई। किसी सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, जो व्यक्ति किसी हित चिंतक की अच्छी सीख मानकर कल्याण के मार्ग पर चलता है वही अधिक समझदार है, और उसी के जीवन में प्रयत्न चलते रहते चाहिए। साहब आगे कह रहे हैं कि सो झूठा जो सुत को जतई तजई, गुरु की दया राम ते भजई। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, इतना ही नहीं, वो स्वयं भी सत्य की खोज में लगे रहते हैं और कभी भी अपने सत्मार्ग को छोड़कर अन्यत्र नहीं भटकते। परंतु जो आदमी अपने ज्ञान पुत्र को छोड़ देता है वह स्वयं को झुठला देता है, जिस पर गुरु की कृपा हो जाती है और उससे गुरु से स्वरूप ज्ञान मिल जाता है, वह निज स्वरूप में स्थित हो जाता है। कि साहब कहते हैं, किंचित है एक तेज बुलाना, धन सुत देख भय अभिमान। व्यक्ति संसार के किंचित उपलब्धियों में पढ़कर तथा स्त्री धन संतान आदमी पाकर उनकी चमक दमक आज अभिमान करने लगता है, जो अज्ञानता का सूचक है। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि यहाँ बता रहे हैं कि मनुष्य को घमंड नहीं करना चाहिए, और जो व्यक्ति इन सब चीजों को पाकर घमंड करने लगता है वह अज्ञानता है। साहब आगे कहते हैं, दिया न खाता न किया पयाना, मंदिर भया उजार, मर गए सो मर गए, बाचे बाचन हार। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि लोग इतने बेसुध हो गए हैं कि वो अपने एकत्र किए धन का न तो स्वयं सदुपयोग करते हैं और न दूसरों को सदुपयोग करने देते हैं। ऐसे व्यक्ति एक दिन संसार से विदा हो जाते हैं और उनका भवन उजड़ बन जाता है, अर्थात उनके विदा होने जाने पर या हो जाने पर जो घर में बचे रहते हैं वही संग्रहित धन का उपभोग करते हैं। कहने का तात्पर्य, धन का दुरुपयोग करने वाला मानो मरा हुआ है और धन का सदुपयोग करने वाला मर जाने पर भी जीवित रहता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं।